हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 11th और 12th जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। जो भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट जब भी होगा तो ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पुरुषों का एकल विंबलडन 2021 अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा सर्बिया कंट्री के रहने वाले नोवाक जोकोविक के द्वारा बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है बेसिकली जीता गया और उन्होंने इटली के मैथी ब्रेत्तेनी को इसके अंदर हराया था। अब बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की। एशली बार्टी के द्वारा बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना पिस्कोवा को इसके अंदर हराया था। अब अपने बात करते हैं, ये था विंबलडन जो कि कहते हैं कि जो टेनिस टूर्नामेंट है उसके अंदर सबसे जो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है वो ये माना जाता है और इस बार इसका जो एडिशन था वो 134वां एडिशन इसको माना जाता है। और कहते हैं कि इसके तहत जो भी पर्सन विनर रहता है उसको अराउंड 3,50,00,000 रुपए के जो यूरो राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर बात करते हैं अभी तक के जो भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं उनमें बात करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मेंस कैटेगरी की बात करते हैं। इसी के साथ साथ अपने वुमेंस कैटेगरी की भी बात कर सकते हैं। अपने कह सकते हैं अभी तक इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये 3 टेनिस टूर्नामेंट अभी जो हुए हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसके अंदर 3 हुए। बात कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। मेंस कैटेगरी सिंगल की अपने बात करते हैं तो जो नोवाक जोकोविक है इनके द्वारा ही ये जो पूरे टाइटल है वो जीते गए। वुमेंस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया। इसी तरह से फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य के उनके द्वारा जीता गया। और विंबलडन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी के द्वारा ये अवार्ड्स जो टूर्नामेंट है वो जीते गए हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरो कप 2020 अभी हाल ही में किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा इटली कंट्री के द्वारा ये जीता गया है और उन्होंने इंग्लैंड को इसके अंदर हराया था। और ये कहा जाता है कि अभी तक के जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि यूरो कप हुए या फिर अपने फुटबॉल के जो वर्ल्ड कप हुए उन सभी गेम्स के अंदर इटली को आज तक इंग्लैंड किसी भी टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया है। फिर बात करते हैं क्रोएशिया और जर्मनी भी इसी जो गेम हुए थे उसके ग्रुप के मेंबर हैं। फिर बात करते हैं ये जो 2020 का यूरो कप है ये बेसिकली जुलाई 2020 के अंदर होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसको 2021 के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय यात्री ट्रेन पहली बार जो है वो किस राज्य के अंदर पहुंची है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर राज्य के अंदर भारत की पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो अभी वहां पर पहुंची है। मीन्स अपने कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है उसके अंदर मणिपुर स्टेट के अंदर भारत की जो ट्रेन है वो पहली बार यहाँ पर पहुंची है जो कि पैसेंजर ट्रेन है। और यदि बात करते हैं यहाँ का एक रेलवे स्टेशन है वेनगाई चुनपाओ नाम से एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये जो ट्रेन है कुछ समय के लिए होल्ट भी की थी। और नॉर्थ इंडिया के अंदर बेसिकली ये जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है मणिपुर के अंदर अराउंड 11 किलोमीटर की यात्रा इसके द्वारा की गई थी। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि असम राज्य है, असम राज्य से ये जो राजधानी एक्सप्रेस थी मणिपुर के अंदर गई थी। गोवा की यदि अपने बात करते हैं तो गोवा राज्य पूरे भारत के अंदर रेबीज जो डिजीज होती है उससे फ्री होने वाला पहला राज्य बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ के जो सचिव है उनके द्वारा सुकून नाम से एक हेल्पलाइन मेंटल हेल्थ जो पर्सन्स है उन लोगों के लिए स्टार्ट की गई है जो कि 24/7 फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा रही है।
अब अपने ने यहाँ पर बात की है मणिपुर राज्य के बारे में, सो बात करते हैं मणिपुर की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है मणिपुर का शो किया गया है, और मणिपुर के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि मिजोरम हुआ, असम हुआ और नागालैंड हुआ, इनकी बाउंड्री टच होती है। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इम्फाल नाम से है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है, यहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, और इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को माना जाता है। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे टेम्पू नाम से जानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं काइट जलू लैम जो नेशनल पार्क यहाँ का काफ़ी फेमस पार्क है, और ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसी तरह से लोकटक जो झील है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और विधानसभा की बात करते हैं तो 60 सीटें, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मणिपुर राज्य के बारे में, जिसकी वजह से चर्चा में रहा था। सो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी जो मार्केट है वो यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया। भारत की जो हॉकी टीम है उसके अध्यक्ष जो हैं वो चेयरमैन ज्ञानेंद्र निगोबम जो है वो बने हैं, और यहाँ के जो ब्लैक राइस हैं उनको भी जीआई टैग है वो मिला था। और बात करते हैं सुजीता चानू, जिनको कि 2018 के अंदर अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई थी, लेकिन उनको ये जो अवार्ड है बेसिकली 2020 के अंदर मिला था, क्योंकि इनको जो है जो डोपिंग होती है उसका चार्ज इनके ऊपर लगा था। अब ये उस डोप चार्ज से मुक्त हो गए, उसके बाद इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं तो खांगजोम दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है, और एक जो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है संगाई त्यौहार जो माना जाता है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। और ये जो संगाई फेस्टिवल है त्यौहार, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द प्रेगनेंसी बाइबल नामक जो पुस्तक है उसकी लेखिका जो है वो कौन है, और ये बुक जो है अभी हाल ही में रिलीज की जा रही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करीना कपूर खान के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो रिलीज की जा रही है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रेगनेंसी के अंदर आप अपनी देखभाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो इनके द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोरी नाम से पुस्तक लिखी गई। अनुपम खेर की बात करते हैं तो द डे इज़ द बेस्ट डे टुडे एक नाम से पुस्तक लिखी गई है। और दामिया पुनिया और राजपाल पुनिया के द्वारा ऑपरेशन कुकारी नाम से जो पुस्तक है वो लिखी गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आईसीसी के कार्यकारी सीईओ के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर गेओफ एल्डिक जो है बेसिकली इनको नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ के जो परमानेंट मेंबर सीईओ थे मनु साहनी भारतीय मूल के, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं आईसीसी के जो भी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन बने हुए हैं वो ग्रेग बार्कले बने हुए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। पवन सिंह की बात करते हैं तो ये भारत की तरफ से पहली बार किसी भी ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं उनके अंदर जूरी प्रमुख की जो लिस्ट होती है या जो समिति है होती है उसके अंदर इनको चुना गया है। पवन सिंह की बात करते हैं तो ये बेसिकली फॉर्मर शूटर प्लेयर थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन शूटिंग जो टीम है उसके ये कोच भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 के अंदर हुई थी, और अभी इसका प्रेजेंट टाइम के जो हेड क्वार्टर है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किन देशों में केवीआईसी ने ट्रेडमार्क पंजीकरण जो है वो हासिल किया है? सो इसका राइट आंसर होगा अभी भारत सरकार की तरफ से वर्ल्ड के जो 3 कंट्री है उनके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त कर लिया गया है। अब यदि बात करते हैं सबसे पहले केवीआईसी के बारे में, इसका फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो रखा गया। इसकी स्थापना की यदि बात करते हैं तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना मानी जाती है। ये जो रिप्लाई आया है बेसिकली आरटीआई के तहत रिप्लाई माना गया है। और बात करते हैं कि इसके जो अभी विनय जी है जो कि अभी यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अभी तक केवीआईसी के द्वारा टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 कंट्रीज है जहाँ पर
ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है उसका दर्जा हासिल किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं ये जो कंट्रीज़ है जैसे कि भूटान हुआ, यूएई हुआ और मैक्सिको, इन 3 कंट्री में अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 11 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो इस बार हर साल बनाया जाता है 11 जुलाई को। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई, प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 महामारी का क्या प्रभाव होगा, ये बेसिकली इसकी थीम जो है वो रखी गई है। पूरे वर्ल्ड की यदि बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अराउंड 7.7 से 7.9 बिलियन तक की पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है 18% से अबव का वो चाइना कंट्री के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 17% से अबव का जो भागीदार बन रहा है वो हमारा देश 17% का भागीदार बन रहा है। इसी तरह से थर्ड नंबर की बात करते हैं तो यूएसए इसके अंदर बना हुआ है। फिर बात करते हैं अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ एक ऐसी कंट्री ही है जहां पर सिर्फ जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में जो पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज़ करने पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर योगदान दिए जाने की बात कही जा रही है। अभी चाइना कंट्री की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर जो पॉलिसी थी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर इसको हटा दिया गया 2 चाइल्ड पॉलिसी की। अब इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी हटाकर यहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है उसकी पॉलिसी लागू की गई है। और अभी एक जगह ये भी पढ़ा गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर एक ऐसी कंट्री बताई जा रही है जहां पर बच्चे पैदा होने पर वहां पर प्राइज़ वहां की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये फैक्ट जो है वो सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये चीज़ कहीं पढ़ी गई थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि नेशनल फिश फार्मर डे की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 जुलाई को ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे की बात करते हैं तो 21 जून को पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो डे है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फन 88 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर और कैप्टन डेरेन सैमी जो है क्रिकेटर, उनको फन 88 का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है। ये जो बेसिकली एक ऑनलाइन गेमिंग है और जो कि वर्चुअली इसको खेला जाता है, जैसे कि आपका फ्रेंडशिप हुआ और इसी तरह से ड्रीम 11 हुआ, उस तरह का पर्टिकुलर ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया गया है। इसी तरह से जो ब्रेवो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, ये जो भी कुछ समय पहले सबोटॉप नाम का एक ब्रांड है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए थे। और जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो ये वन प्लस जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए थे। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो ला लीगा जो फुटबॉल क्लब है उसके बेसिकली ये एकमात्र क्रिकेटर है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हुए हैं। और ला लीगा का जो करंट चैंपियन माना गया है वो एटलेटिको मैड्रिड को माना गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर आप कीजिएगा। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोग विंबलडन के बारे में कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं इस बार 2021 के बारे में, तो जो हम मेरे द्वारा या फिर CGWR का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसी तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आज जो भी लास्ट क्वेश्चन थे उनके रिपीटेशन के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म, बुलेटिन जो है अभी लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सुधांशु मित्तल का चयन किया गया है। IBM का इस्तीफा जो है अभी वहाँ के अध्यक्ष जिम व्हाइटहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। और IBM के जो चेयरपर्सन हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अरविंद कृष्णा जी बने हुए हैं। अमेजन ने अपना पहला डिजिटल के अंदर जो लॉन्च किया वो गुजरात राज्य के अंदर किया। द लाइट ऑफ एशिया नामक जो पुस्तक है वो जयराम रमेश ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई, जो कि कांग्रेस के टाइम के अंदर जब भारत
केंद्र सरकार थी उनकी, तो एक ये मिनिस्टर थे। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में रीअपॉइंटमेंट जो किया गया है स्टेफन लोफवेन को किया गया है। इसी तरह से रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है स्पर्श योजना स्टार्ट की गई है। और बात करते हैं कि जो जिका वायरस का पहला मामला भारत के सामने जो है वो केरला राज्य के अंदर आया है। फिर बात करते हैं जो भी आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो विद नेम इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। यदि आप जो भी क्वेश्चन आज आपसे कमेंट्स में पूछे गए हैं उसका आंसर मुझे देते हैं तो। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।